हज की तैयारी करनी पड़ती है। हज की तैयारी दो किस्म की है, ध्यान से सुनिएगा। हज की तैयारी दो किस्म की है, एक ज़ाहिरी तैयारी और एक बातिनी तैयारी। बातिनी तैयारी है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, तौबा इस्तिग़फ़ार और मामला साफ़ करना। कई मरतबा ताया से, मामू से, फूफा से और ससुराल वालों से नाराज़गी होती है, नाचाकी होती है और उसी हालत में जाते हैं, तो ये हुकूकुल इबाद में है सबसे अपना मामला साफ़ करना। ठीक। ज़ाहिरी तैयारी जो है वो ये है कि जब आदमी अपने वतन से सऊदी अरब जैसे मकाम पर 20, 25, 30 दिन जब दूर रहेगा तो कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सामान क्या क्या होता है उसको सुन लें। कपड़े 5 जोड़ी काफ़ी हैं और कपड़े भी ऐसे हों जो हल्के फुल्के हों, क्योंकि मौसम वहाँ भी गर्म बहुत है। मोटे मोटे वूलन कपड़े नहीं लें, पतले कपड़े जो अपने वतन में पहनते हैं गर्मी के मौसम में। 5 जोड़ी कपड़ों को इस तरह सेट बनाएं। एक जोड़ी का सेट टोपी, कुर्ता, बनियान, अंडरवेयर और पाजामा, ये पूरा सेट हो गया। ऐसे 5 सेट बनाकर 5 पॉलीथीन में रख लें। पॉलीथीन भी वो होनी चाहिए जिसमें आर पार नज़र आता हो, ताकि एक उठाएं तो पता चले कि कौन सा सेट है। 2 जोड़ी कपड़े इसमें सफ़ेद सिलवा लें तो बहुत अच्छा। 2 जोड़ी कपड़े, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देने के लिए अल्लाह के नबी को सफ़ेद पसंद है। दूसरा 10वीं ज़िलहिज्जा को शैतान को कंकरी मार के बाल मुड़ा के जब एहराम खोलेंगे तो गोया हाजी को ईद के कपड़े पहनने के लिए चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े नए हों, दोनों पे निशानी लगा दे मार्कर से कि ये मदीने के और ये हज के। और 3 जोड़ी कपड़े तो है, नए हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो रूटीन के जो अच्छे कपड़े हों। ठीक है। कपड़ों के अंदर जब कपड़े आप रखेंगे तो कपड़े से मुताल्लिक एक बात और सुन लें कि एक ताउल भी लें। ताउल पतला होना चाहिए। देखो, एक तो होता है ऐसा, एक होता है इससे मोटा बकरे की खाल जैसा, वो तो उसको लपेट के रखोगे तो आधी सूटकेस भर जाएगी। बेहतर है कि डोरे का पतला बना हुआ होता है, जिसको 1 टाइम यूज़ किया वो बदन भी साफ़ हो गया, वो भी तर हो गया, जल्दी सूख भी जाता है। एक बेडशीट भी लें, पलंग की चादर, जिस तरह से ये कपड़े की है ना, कोल्हापुरी शोलापुरी मोटी आती वो नहीं, हल्की फुल्की कपड़े की सिंगल बेडशीट। उसको आपको कई जगह बिछाने में काम लगेगा। एयरपोर्ट पर बिछाना है, मीना अरफात मुज़दलिफ़ा में बिछाना है, बिछा के आप आराम कर सकते, बैठ सकते। बहुत से लोगों को तकिए के बगैर नींद नहीं आती, तो बेहतर यह है कि हवा का तकिया भी ले लें और हवा उसमें थोड़ी कम भरें ताकि नरम महसूस हो। फुल भर लेते हैं तो पत्थर जैसा हो जाता है। तो कपड़ों से मुताल्लिक बात हो गई। अब जो है अच्छा, अब जो है हाजी को कपड़ों के अलावा हजामत का सामान की ज़रूरत पड़ती है। हजामत का सामान जो है उसके लिए एक छोटा सा पाउच बना लें, या तो फ्लैट पतला सा प्लास्टिक का डब्बा, उसमें अच्छी तरह से सामान सज जाता है। या फिर जैसे स्टेशनरी का पाउच होता है ना बच्चों का, जिसमें आर पार नज़र आता है, उसमें क्या क्या रखना है? मिसवाक, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ठीक है, सर का तेल, कोपरेल का जो तेल आता है ब्लू रंग की शीट, छोटी सी शीशी, इतर, कंगा दाढ़ी वगैरह में करने के लिए। इसी तरह एक छोटी सी डब्बी वैसलीन की भी रख लेनी चाहिए। वहाँ गर्मी बहुत होती है, गर्मी में स्किन ड्राई हो जाती है, और जब स्किन ड्राई हो जाती है और काफ़ी चलना पड़ता है तो ये एड़ियों के अंदर फटन हो जाती है, तो तकलीफ़ होती है। तो ये अगर वैसलीन लगा देंगे तो ऑयली रहता है, तो नरम रहता है उससे। वैसलीन की डब्बी ले लें और विक्स की भी डब्बी ले लें, क्योंकि अंदर हरम में एसी, बाहर सख्त गर्म, अंदर कमरों में एसी, बाहर सख्त गर्म, तो ठंडा गर्म होकर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसमें विक्स काम लगता है। इसके अलावा एक कैंची, नोकीली कैंची, नाक के बाल साफ़ करने के लिए काम लगती है। इसी तरह एक नील कटर, नाखून तराश, सफाई सुथराई के लिए हर जुमा को ज़रूरत पड़ती है ना उसकी। ये हो गई हजामत किट। इसी तरह कुछ चीज़ें स्टेशनरी की भी लगेंगी आपको, मसलन एक मार्कर पेन मोटे वाला, जिससे पार्सल पे लिखा जा सके। एक बारीक मार्कर, जिसको सीडी मार्कर कहते हैं, सीडी पे लिखने के लिए बारीक आता है। इसलिए कि इतने सारे हाजी मसलन अगर हैं और सब निज़ामाबाद के हैं, तो सब नए बनियान लेंगे, सब नए एहराम लेंगे, और तकरीबन एक ही कंपनी के होंगे। अब सुखाते वक्त धोकर इधर उधर डाला है तो सब एक दूसरे का उठा के इस्तेमाल कर रहे हैं, पहचान है नहीं क्योंकि नए हैं। तो अपनी टोपी पर, बनियान पर, हाथ के रुमाल पर, एहराम की चादर किनारे पर अपना नाम लिख लें और उसकी निशानी बना लें, ये सहूलत रहेगी। मार्कर पेन छोटी सी पतली सी आती है।
इसके अलावा एक जो है सेलो टेप लें। सेलो टेप एक तो पन्नी की आती है चिपकाने में, एक आती है उसको एब्रो टेप कहते हैं, जो ये वुडन काम करते हैं ना, उसमें एक इंच चौड़ी होती है, उसको लगाते हैं, उसमें तकरीबन 2-2.5 इंच चौड़ी जो होती है, उसको आप पार्सल पे लगा के उस पर आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक की टेप जो है वो मटियाले रंग की आती है, खाकी, उस पर लिखते हैं तो वो मिट जाता है, लेकिन पेपर टेप पे नहीं मिटता। इसी तरह पेन और छोटी सी डायरी हर वक्त जेब में रखें। फ़ोन पे हर वक्त भरोसा ना करें, फ़ोन बंद भी हो सकता है, चार्ज उतर भी सकता है, लॉक भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, टूट भी सकता है, तो सारा डेटा उसके अंदर चला जाएगा। आप सफ़र के ज़रूरी नंबरात, अपने साथियों के, रूम पार्टनर के नंबरात, टूर ऑपरेटर के नंबरात, बीवी, तमाम के उस डायरी में लिख के रखें कि अगर अपना फ़ोन ना भी हो, दूसरे का फ़ोन लेकर आप नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए। इसी तरह पावर बैंक भी ले जाएं। मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में वो चार्जिंग के पॉइंट कम होते हैं, अफराज ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त आपको फुल चार्ज करके रखें वहाँ जाने से पहले, तो काम लगेगा। पावर बैंक मौलाना प्लेन में अलाउ नहीं है, चाहे वो कपड़ों के साथ रखा जाए या साथ में रखा जाए, पावर बैंक अलाउ नहीं है, किसी भी प्लेन में अलाउ नहीं। मैं खुद लेके चलता हूँ। अब वो कभी हवाई जहाज में चलता हूँ जी, वही कभी मिस हो गया होगा। नहीं मिस नहीं। अभी तो मैं बताऊँ उसका कानून क्या है। एक बताओ, मेरे हैंड बैग को मैंने कंपनी उसको दे दिया लगेज में, तो उन्होंने ले लिया। तो जब बोर्डिंग पास पर मुझे पार करना था गेट जहाज में बैठने के लिए, कहा यू आर सलाउद्दीन सैफी भैया, कहा आपको उधर ऑफिसर बुला रहा है। मैं गया, सर क्या बात, क्या आपके लगेज बैग में पावर बैंक है? मैं कहा सर मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से नहीं रखा, लेकिन बच्चों ने अगर रख दिया हो तो अलग बात है, आप देख लीजिए। चेक किया तो निकला। तो कहा इसको आप ले जाओ। मैंने कहा अगर अंदर जाए तो क्या हर्ज है? तो कहा देखो इसमें बैटरी है, और एक मरतबा एक मोबाइल फटा था चंद साल पहले, तब से अलाउ कर दिया कि डिक्की के अंदर कोई भी बैटरी और कोई भी मोबाइल, कोई भी पावर बैंक नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा अगर साथ में अंदर फटा तो? अंदर फटा तो आप भी बुझाएंगे, साथ वाले भी बुझाएंगे, एरोस्टेस भी बुझाएंगी। नीचे फटेगा तो पूरा जहाज जल जाएगा, कोई बुझाने वाला नहीं। तो अंदर अलाउ करते हैं, नीचे नहीं, डिक्की में नहीं अलाउ करते, क्योंकि वहाँ कोई सेफ्टी वाला नहीं है। अंदर कुछ भी होता है तो आदमी, अगर पावर बैंक अंदर अलाउ नहीं होगा तो फिर मोबाइल भी अलाउ नहीं होगा, इसलिए कि इसमें भी तो बैटरी है। इसलिए मेरी ये तजुर्बे की बात है। मैं अपनी तजुर्बे की बात ही बताया था जी। सामान में भी रखने नहीं दिए, साथ में भी ले जाने नहीं दिए, आकर फिर बाहर आकर के वापस करके गया। ये तो इंटरनेशनल कानून है, और मैं हफ्ते में 3 से 4 मतलब फ्लाइट में बैठता हूँ, और इसी चीज़ से साबका मुझे पड़ता है। हजामत किट हो गई बेटा। अब एक दवाई का भी छोटा सा पाउच बनाएं। कुछ लोग तो वो होते हैं जो शुगर वाले होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले, तो उनको तो रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है। उनके लिए हुक्म ये है कि अगर वो 25 दिन का सफ़र कर रहे हैं तो 30 दिन की दवाई रखें। हो सकता है एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेट गो हो जाए, तो ऐसा आदमी जो रेगुलर दवाई लेता है, अगर एक टाइम भी उसको नहीं मिलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए 5 दिन की एक्स्ट्रा दवाई लेके चलें। और जो रेगुलर बीमारी की दवाई नहीं लेते, वो भी कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो उनको बीमारी के टाइम पे ख़ास किस्म की दवाई इस्तेमाल करनी होती, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के लिए अपने वतन में जो इस्तेमाल करते हैं वो लेकर जाएं, डॉक्टर से पूछें। इसके अलावा विटामिन की दवाई ज़रूर साथ लेकर जाएं, इसलिए कि चलना बहुत होता है, पिंडलियाँ भर जाती हैं दर्द से, तो विटामिन की दवाई लेने से ये दर्द वगैरह नहीं भरता। ठीक। अब आइए बैग की कई किस्म है, और कई तरह के बैग हाजी लेके जाता है। एक होता है लगेज बैग, जिसको जहाज़ के डिक्की वालों को दिया जाता है, जहाज़ के अमले को। इसमें हैवी सामान रखा जाता है, और हर वो चीज़ जो किसी को तकलीफ पहुंचा दे, मसलन कैंची है, नील कटर है, हैंड बैग में उसको ले जाने की इजाज़त नहीं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, ये बैनुल-अक़वामी कानून है, इसको लगेज बैग में डाला जाता है। तो लगेज बैग उसको कहते हैं जिसको पैक करके जहाज़ वालों को देते हैं बोर्डिंग के टाइम पर, वो बोर्डिंग देता है, बैग ले लेता है। अब ये बैग जद्दा तक कहीं भी हमें नज़र नहीं आएगा, जद्दा बेल्ट के ऊपर मिलेगा। ये है लगेज बैग। हर एयरलाइंस अलग अलग अपना कानून बनाती है। सऊदी एयरलाइंस में 23-23 किलो के 2 बैग वो लगेज लेती है। ठीक है, 20-22 किलो वज़न का बैग होना चाहिए, और बेहतर ये कि उसमें व्हील हो तो ज़्यादा अच्छा। बहुत सी जगहों पर हाजी को खुद उसे लेके चलना पड़ता है, तो व्हील होंगे तो उसको घसीट कर आसानी के साथ मूव कर सकता है। एक होता है हैंड बैग उसको कहते हैं जिसको हाजी अपने हाथ में लेकर जहाज़ के अंदर बैठता है। टोटली वज़न खाली और भरकर सब मिला के टोटल वज़न इसके अंदर 7 किलो होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा यूँ जाने को ऊँट गुजर जाता है और रहने को फिर सुई भी रह जाती है।
अगर वो पूछ परछ पे आ गए तो फिर नहीं जाने देंगे अगर कुछ ज़्यादा होगा, और नहीं तो नहीं, लेकिन हम एहतियातन 7 किलो ही लेकर चलें। ये हुआ हैंड बैग। फिर एक बैग होता है हाजी का, वो जिसको शोल्डर बैग कहते हैं, जो कंधे पे लटकाया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाई 1 फीट का होता है। मिसाल के तौर पर मेरा ये बैग है, इसमें मेरा कुरान पाक है, औलाद वज़ाइफ की किताबें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ कैश, इस तरह की चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। कैश और ज्वेलरी, ये कोई भी कीमती चीज़ हरगिज़ लगेज बैग में ना रखे, वरना चोरी आसानी से हो जाती है। उसकी कंप्लेंट भी नहीं कोई कबूल करता, क्योंकि लगेज बैग के अंदर कोई भी कीमती चीज़ रखना अलाउ नहीं है, उसको अपने हैंड बैग में लेके चलो। ठीक, इसको शोल्डर बैग कहते हैं। फिर एक बैग और होता है जिसको पिट्ठू बैग कहते हैं। ये मीना, अरफात, मुज़दलिफा, हज के 5 दिनों में काम लगता है, जिसको कमर पे लाद के चलते हैं जैसे स्कूल के बच्चे। ये इंतहाई अहम बैग होता है। क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी ज़रूरी होती है? एक तो एक बेडशीट, हज के जो 5 दिन होते हैं ना, उसमें इनको पहले बैग का समझ लो। तो ये बैग रख लिए। अब आप पहुँचे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर नहा धो के अपने घर से पहुँचे, और नहाना ऐसे ही होता है जैसे आम तौर पर जुमा के दिन सुन्नत गुस्ल किया जाता है। एयरपोर्ट आप पहुँच गए, एहराम और बेल्ट आप अपने साथ में रखें। बेल्ट के बारे में इतना समझ ले, एक बेल्ट तो वो होती है जो चुपटी होती है जिस्म से लगी हुई, इसमें कोई गुंजाइश रखने की नहीं होती, क्योंकि चश्मा, मोबाइल, पावर बैंक, चार्जर, कैश, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हाजी की। और ये उस चपटी बैग में जो बॉडी शेप पर होती है उसमें नहीं रख सकते उस बेल्ट को। बेल्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कई पाउच होते हैं, कई जेबें होती हैं, उसमें ये सब चीज़ें आसानी से सेव हो सकती है, महफूज हो सकती है। समझिए। तवाफ़ की तस्बीह 7 दाने वाली ज़रूर साथ रखें। तवाफ़ की तस्बीह जो 7 दाने वाली होती है जी, ये ऐसी होनी चाहिए कि दाना आप चलाएं तो चले, अपनी मर्जी से न हिले, वरना एक दाना आप खींचेंगे, दूसरे चक्कर में 2 दाने, दूसरा दाना आप खींचने जाएंगे, पता चला 3 दाने पहले से आगे खींचे हुए हैं, तो आप समझेंगे कि लो एक चक्कर में अल्लाह ने बरकत दी, देखो 4 चक्कर हो चुके। तो ये बरकत नहीं चाहिए, इससे सारा उम्रा हज ख़राब हो जाएगा। तो तवाफ़ की तस्बीह इस शान की होनी चाहिए। एक सामान्य सफ़र में एक जूता रखने की थैली जो ऐसी हो कि जिसको कंधे पे आप लटका सकें, ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ अपने वतन की मस्जिदों की तरह हरम नहीं है कि जिस दरवाजे से गए उसी से निकले, जाते किसी और दरवाजे से हैं, निकलते किसी और दरवाजे से हैं, और चप्पल अगर छोड़ के आप अंदर चले गए, क़यामत तक वो चप्पल नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी चप्पल अपने साथ रखो। वहाँ की चप्पल ऐसे रास्तों पे नहीं चलते जैसे हमारे हिंदुस्तान के रास्ते हैं। यहाँ गाय का और भैंस का गोबर रास्तों पर पड़ा रहता है, पेशाब पाखाना कीचड़ होता है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, चप्पल बिल्कुल साफ पाक रहती है। उनको रखकर गले में पहनकर तवाफ़ भी करें, सही भी करें, तो तवाफ़ में और सही में कोई कराहत नहीं आती। इतनी बात समझ गए। अब आप पहुँचे एयरपोर्ट, और आपने हाथ के बैग के अंदर एहराम की 2 चादरें, एक नीचे बांधने वाली, एक ऊपर ओढ़ने वाली, बेल्ट, तवाफ़ की तस्बीह, ये सब आप हैंड बैग में रखें। आप मस्कत से एहराम पहने या हैदराबाद से पहने, ठीक है। आप नियत जो है फाइनली डिस्टेंस पे करें। मस्कत पहुंच गए, मस्कत से अब जब जद्दा के लिए चलेंगे, अब यहाँ फ़्लाइट में बैठने के बाद नियत करें। इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत है। अल्लाह न करे मिस हो गया तो आपको एहराम की पाबंदियों के साथ रहना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। अब पहुँचे मक्का मुकर्रमा, जद्दा से मक्का मुकर्रमा पहुँचे, आपके बैग उसमें पहुँच गए, बस में बैग उठा के आपने कमरों में रखा। इस मकाम पर अक्सर किताबों में ये लिखा है, अब सबसे पहला काम आपको हज करना है। सबसे पहला काम हज करना नहीं है या उम्रा करना नहीं है, सबसे पहला काम आपको आराम करना, और इतना आराम करें कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, फिर आप उम्रा करेंगे। वो जो आप एहराम के वक्त नियत करेंगे, नियत के आपके सामने 3 ऑप्शन है। एक तो सिर्फ आप हज की नियत करें, और नियत ये करें अल्लाह मैंने हज का एहराम बांधा है, कबूल फरमाइए, आसान फरमाइए, इसको हज इफराद कहते हैं। इसी एहराम के साथ आप मक्का जाएंगे, और 8 ज़िलहिज्जा तक, चाहे उसके आने में 3 दिन हो, चाहे दिन हो, 10 दिन हो, एहराम की पाबंदियों के साथ रहें। खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबूदार साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मल के मैल नहीं उतार सकते, इसी तरह मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, खुशबूदार चीज़ कोई खा नहीं सकते, खुशबूदार कोई चीज़ पी नहीं सकते। ये सारे मसाइल लगते हैं, पाबंदियाँ। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वक्त कम है, यानी 2-3 दिन हज में बाकी हैं, तो ये सबसे आसान यही है। इसमें उम्रा करना नहीं होता, डायरेक्ट 8वीं ज़िलहिज्जा को मीना, मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना,
7 कंकर बड़े शैतान को मारकर बाल कटा लेते, इस पर कुर्बानी भी नहीं। दूसरा ऑप्शन हज क़िरान का है। हज क़िरान उसको कहते हैं, इसमें एक ही एहराम में, एक ही नियत में दोनों को जोड़ दिया जाए कि अल्लाह मैंने हज क़िरान का एहराम बांधा है, मैं पहले उम्रा करूँगा फिर इसी एहराम से जो है हज करूँगा, तो ये जुड़ गया। अब उम्रा करने के बाद आप सर के बाल नहीं मुंडाएंगे, इसलिए कि सर के बाल मुंडाना ये एहराम की खिलाफ वर्जी है, और आप एहराम में ही रहने वाले हैं क्योंकि आपने क़िरान का एहराम बांधा है। लिहाजा आप अपने कमरे आ जाएंगे और एहराम की पाबंदियों के साथ 8 ज़िलहिज्जा तक ऐसे ही रहेंगे। फिर 8 ज़िलहिज्जा को या तो एहराम की चादरें बदलेंगे या इसी एहराम में आप मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना, बड़े शैतान को 10वीं ज़िलहिज्जा को 7 कंकरी मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, सर के बाल मुंडाएंगे। अब आप एहराम से फारिग हुए। इसमें आपने एक ही नियत में, एक ही एहराम में 2 चीज़ों को जोड़ दिया, उम्रे को और हज को, तो इसको हज क़िरान कहते हैं, मिलाने। एक है हज तमत्तु। हज तमत्तु में पहले उम्रा का एहराम बांधना पड़ता है, फिर 8 ज़िलहिज्जा को मक्का से हज का एहराम बांधना पड़ता है। तो नियत करें प्यारे अल्लाह मैंने हज तमत्तु का एहराम बांधा है, पहले मैं उम्रा करूँगा, अल्लाह कबूल फरमाइए, आसान फरमाइए। मैं यही लेके चलता हूँ आपको कि आपने गोया हज तमत्तु का एहराम बांधा। पहुँचे मक्का। मक्का पहुँचने के बाद आप आराम कर ले। बेहतरीन वक्त उम्रा करने का फजर से लेके ज़ोहर तक है और ईशा से लेके फजर तक। इसमें बीच में कोई नमाज नहीं आती, लंबा टाइम है, तो आसानी के साथ आप उम्रा सही और तवाफ आसानी से कर सकते। जब आप कमरे से हरम की तरफ चलेंगे, अब आपको उम्रे की तैयारी करनी। तैयारी में क्या, एक तो खा पी कर इस्तिंजे वज़ू से फारिग हो जाए, ये हुई तैयारी एक। दूसरा, अपनी बेल्ट के अंदर फ़ोन चार्ज करके रख लें, 200-300 रियाल खुले करके अपने बेल्ट में रख लें। तवाफ़ की तस्बीह साथ ले लें, चप्पल की थैली साथ ले लें, ठीक। और उस बिल्डिंग का कार्ड जिसमें आप ठहरे हैं उसको ज़रूर साथ रखें। यही कार्ड आपको बिल्डिंग तक अगर भटक गए या भूल गए तो यही पहुंचाएगा, और कोई साधन आपको पहुंचने का नहीं, वरना आपको अपने कमरे में आने में 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। और ऐसे लगे क्योंकि किसी को पता मालूम नहीं ना, आपको जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी आपकी तरह 20-25 लाख में से हाजियों में से कोई हाजी है, उसे क्या पता, उसे अपना पता नहीं, आपका क्या पता होगा, समझ गए। तो कार्ड ज़रूर रखें। अब आप चले हरम शरीफ। हरम शरीफ में जो सफ़ेद पत्थर सहन में लगे हैं, उन पत्थरों पे चलते के साथ ही आप चप्पल निकाल के अपनी थैली में रख लें, कंधे में पहन लें उसको, ठीक। अब आप आए काबतुल्लाह के बिल्कुल करीब। पहली नज़र पे जो मांगेंगे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। उस मौके पर यही पता नहीं चलता, आदमी रोए, तड़पे, नारे तकबीर बुलंद करे, क्या करे। बेहतर यह है कि आप निज़ामाबाद से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर मस्कत तक, मस्कत से लेकर जद्दा तक, जद्दा से लेकर मक्का मुकर्रमा तक, मक्का मुकर्रमा से लेकर अपने कमरे से लेकर हरम शरीफ तक आप मुसलसल नियत करते रहें, दुआएं मांगते रहें। और जब पहली नज़र पड़े तो कि अल्लाह हैदराबाद से लेकर, वतन से लेकर यहाँ तक जो कुछ मांगा है सब दे दीजिए, तो एक जुमले में सब आ जाएगा। फिर मज़ीद आप ये भी मांगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, और ये भी कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दीजिए। पहली नज़र हो गई पूरी। अब आप तवाफ़ करना उम्रे का शुरू करेंगे। तो तवाफ़ का तरीका ये कि पहले आप नियत कर लें कि अल्लाह मैंने उम्रे का तवाफ़ करने का इरादा किया, कबूल फरमाइए, आसान फरमाइए। नियत कर ली। अब आप एहराम की चादर को दाएं कंधे से निकाल कर बाएं कंधे पर डालेंगे, तवाफ़ की तस्बीह उंगली में पहन लें। आप पहुँचेंगे हजर अस्वद के सामने, भीड़ काफ़ी होती है, तो हजर अस्वद के सामने जाने के लिए दाईं तरफ आप देखेंगे तो हरम की दीवार पर ग्रीन ट्यूबलाइट 2-2 फीट की लगी हुई। जब आप एग्जैक्ट आपका दायां कंधा उसकी सीध में आएगा तो आप इधर देखेंगे तो काबतुल्लाह का वो कोना आपके सामने होगा जिसमें हजर अस्वद लगा है। तो आप ग्रीन लाइट को फॉलो करें और आप इधर को रुक करें, पूरा टोटली 100%, सीना, चेहरा, पैर सब काबतुल्लाह की तरफ। और सबसे पहले हर तवाफ़ में ये कम करना है कि मत कान तक, औरतें सीने तक हाथ उठाएं जैसे नमाज के लिए उठाएं, और कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहिल हम्द, छोड़ दें। ये इस्तक़बाल काबा है। दूसरी मरतबा औरत मर्द सिर्फ सीने के बराबर हाथ उठाएं, लेकिन आगे की तरफ, गोया हजर अस्वद पे हमारे हाथ रखें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहिल हम्द, इसको चूम। उसके बाद दाईं तरफ हो जाएं और नीची नज़र करके चलना शुरू करें। दुआ पढ़ते पढ़ते, रोते धोते, चलते 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 आएंगे। दाईं तरफ आप देखेंगे ग्रीन ट्यूबलाइट जब बिल्कुल सीध में आ गई, इधर नज़र उठाएं। अगर आप फुल टर्न ले सकते हो पहले की तरह तो ले लें, और नहीं ले सकते तो सिर्फ आप हाथ उधर को करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहिल हम्द, चूम दें और फिर चलें। अब चूमने के बाद एक दाना खिसका दें, एक चक्कर मुकम्मल हो गया। दूसरे चक्कर में दुआ करते 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 जब आए ग्रीन ट्यूबलाइट के सामने, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहिल हम्द, दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, दूसरा दाना खींच दें।
और इन चक्करों के अंदर पहले 3 चक्करों के अंदर जरा अकड़ के चलना है पहलवानों की तरह। अगर जाम लग गया, रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप नॉर्मल रहें, लेकिन जब रास्ता मिला तो आप अकड़ के चलें। 3 चक्कर जब मुकम्मल हो गए, अब अकड़ना बंद कर दें। ये चादर 7 के 7 चक्कर में यहाँ पड़ी रहेगी, इसको इस्तिवा कहते हैं। अकड़ के चलने को रमल कहते हैं। रमल सिर्फ 3 चक्करों में, इस्तिवा 7 के 7 चक्कर में। सवाल ये पैदा होता है कि इन 7 चक्करों में मांगे क्या? अल्लाह ताला हर जुबान का खालिक व मालिक है, अल्लाह हर जुबान जानता है। कोई भी दुआ फ़र्ज वाजिब नहीं है तवाफ में, लिहाजा आप तेलुगु में मांगे, उर्दू में मांगे, गुजराती में मांगे, पंजाबी में, चाहे जो। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये भी फ़र्ज वाजिब नहीं। पहले पूरे चक्कर में इस्तिग़फ़ार, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह कहाँ आपका हराम पाक, कहाँ मेरा वजूद नापाक, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरे चक्कर में इस्तिग़फ़ार करें। दूसरे चक्कर में मुकम्मल दुरूद शरीफ पढ़ें, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर बड़ा हक़ है। तीसरे चक्कर में सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए मांगे, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, इल्म अता फरमा, ईमान अता फरमा, तक़वा अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा, रिज़्क़ अता फरमा, सेहत, ये सब मांगे, बार बार मांगे। तीसरे चक्कर। चौथे चक्कर में जो सबसे ज़्यादा नियर डियर है, माँ और बाप, बीवी और बच्चे, भाई और बहन, चौथे में इनके लिए। 5वें में पूरी उम्मत के लिए मांगे। छठे में फिर दुरूद शरीफ, 7वें में इस्तिग़फ़ार। अब शॉर्टकट यूँ समझे, शुरू के 2, आखिर के 2, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ के लिए ख़ास। सबसे पहले इस्तिग़फ़ार, सबसे आखिर इस्तिग़फ़ार, सबसे पहले वाले के बाद दुरूद शरीफ, सबसे आखिर से पहले दुरूद शरीफ। 2 और 2 4 हो गए। अब बचे 3, एक अपने लिए, एक अपने नियर डियर के लिए और एक पूरी उम्मत के लिए। इस तरह से आप करेंगे तो याद भी रहेगा आपको, और ये भी पता चलेगा मैंने किस में क्या मांगा है, और पर्टिकुलर आप बहुत कुछ मांग सकेंगे। और नहीं कुछ तय करेंगे, नफ्स व शैतान साथ में जाएगा बगैर विज़ा के, और वो हमें भटका देगा, यही पता नहीं चलेगा हमारा चक्कर कौन सा चल रहा है, चक्कर पर फंस जाएंगे। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 8वां इस्तिलाम करें, क्योंकि इब्तिदा में भी हमने इस्तिलाम किया और इंतहा में भी इस्तिलाम, तो चक्कर हुए 7 और इस्तिलाम हुए 8। ठीक, 8वां इस्तिलाम करने के बाद हरम शरीफ में जिस जगह मुनासिब जगह समझे वहाँ खड़े होकर 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करें, काबतुल्लाह की तरफ रुख करके। उसके बाद सलाम फेर के दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह से भीख मांगे, दुआ कबूल होती है। इस वक्त मसनून ये है कि आप जमजम पी लें और नियत ये करें, अल्लाह जैसे आपने मेरे लिए तवाफ़ आसान कर दिया, ये अल्लाह सही भी आसान कर दीजिए और कबूल फरमा दीजिए। और फिर आप सफ़ा मरवा की तरफ चलेंगे। रास्ते में किसी जगह भी आपको ग्रीन लाइट का ये मिलेगा, वही अलामत इस्तिलाम करने के लिए, तो आप 9वां इस्तिलाम करेंगे जो मसनून है सही के लिए। अब सफ़ा पहाड़ी पे जाएंगे और रुख करेंगे काबतुल्लाह की तरफ, चाहे काबा नज़र आए या ना आए, और थोड़ी सी मुख्तसर से दुआ कर लें जी। ये भी यहाँ दुआ की जाती है और दुआ कबूल होती है। और अब आप चलना शुरू करेंगे मरवा की तरफ। बीच में एक जोन आता है जिसमें ग्रीन ट्यूबलाइट छोटी छोटी LED लगी हुई है। जहाँ तक वो है, यहाँ माँ हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी थी, लिहाजा क़यामत तक मर्दों के ऊपर ये मसनून करार दिया कि वो हज में और उम्रे में यहाँ दौड़ें, लिहाजा लपक के चलें। जब वो जोन ख़त्म हो जाए तो फिर नॉर्मल चलें। सफ़ा पे पहुँचे, सफ़ा से चले, ग्रीन जोन में दौड़ते हुए मरवा पे पहुँचे, 1 साइड 1 वे एक चक्कर हो गया, और सफ़ा से मरवा से चले सफ़ा तक पहुँचे, दूसरा चक्कर पूरा हो गया, यानी हाफ चक्कर को एक चक्कर करार दिया है। इब्तिदा होगी सफ़ा से, इंतहा होगी मरवा पर। दुआ करने के बाद आप हरम से बाहर निकले, हजाम की दुकान पर जाकर उस तरह फिरा दें, आपका इहराम उतर गया, अब आपका उम्रा हो गया, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर में 2-5 रियाल किसी को सदका दे दें, ताकि कुछ कमी कोताही होगी, अल्लाह इसकी बरकत से उसको भी माफ़ फरमा। ठीक है, ये हो गया आपका उम्रा। अब आइए हज के 5 दिन, ये 5-7 मिनट में इंशाल्लाह बताता हूँ। आप जो हैं 8 ज़िलहिज्जा को मीना जाएंगे, जो मक्का मुकर्रमा से 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। आप जो है मीना जाएंगे। मीना जाने के लिए आप तैयारी करें हज के 5 दिन के लिए। पिट्ठू बैग के अंदर हवा का तकिया, बेड शीट, मुसल्ला, ठीक, और पानी की बोतल, और सामान्य सफ़र में बताना भूल गया, छतरी ज़रूर लेकर जाएं। गर्मी का मौसम शदीद है। हाजी के मर्द के जो है सर से बाल कटने के बाद सूरज सर पे पड़ता है, न टोपी ओढ़ सकते हैं न कैप ओढ़ सकते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ फासला सूरज से धूप का होना चाहिए। उसके लिए छतरी बेहतरीन चीज़ है। फोल्डिंग छतरी पिट्ठू बैग के एक साइड में रख लें। पानी की बोतल हमेशा साथ रखें, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पसीना निकल जाता है, आदमी कई मतलब बेहोश होता है। और खाने पीने की कुछ चीज़ें, मसलन ड्राई फ्रूट, बड़े बड़े पाउच ना लें, छोटे छोटे जिसको रीपैक किया जा सके, लोग वाली थैली,
उसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इंजीर, इस तरह की चीज़ है जिसमें खाना कम होता है, क़ुव्वत ग़िज़ाई ज़्यादा होती है। ठीक, अब जितने आप हल्के फुल्के रहेंगे उतना आपका हज आसान होगा, जितने आप लोडेड रहेंगे बहुत परेशान हो जाएंगे। अब आप जाएंगे मीना 8वीं ज़िलहिज्जा, यहाँ आपको 8 तारीख को 4 नमाजें और 9वीं की सुबह की फजर की नमाज, तो कुल 5 नमाजें मीना में पढ़नी है। मीना में 5 नमाजें मुकम्मल करने के बाद 9 तारीख को आप जाएंगे अरफात। अरफात में आपको ज़ुहर असर की नमाज़ पढ़नी है और पूरा दिन वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ करनी है। कुछ वक्त आप आराम भी कर लें ज़वाल से पहले पहले, उसके बाद खूब दुआ करें। दुआ के बाद अब जब गुरूब आफ्ताब होगा, आज मगरिब की नमाज़ यहाँ नहीं पढ़नी, बल्कि यहाँ से निकलना है मुज़दलिफ़ा की तरफ और मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। पहले मगरिब पढ़ेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, और ये नमाज इतनी लेट करनी है कि अगर आप वहाँ पहुँचे सुबह सादिक से पहले तो पहले मगरिब और फिर इशा। ठीक है, अब यहाँ रात को कोई चादर बेडशीट बिछा के मैदान में लेटना है, आप लेट जाएंगे। फजर की नमाज में उठें, फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज से लेकर तुलूए आफ्ताब तक दुआ में लगे रहें। ये इसका वक्त मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ का वक्त फजर की नमाज के बाद है, सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से पहले लोग चलना शुरू हो जाते हैं और सूरज निकलने तक जो है वही रहते हैं मुज़दलिफ़ा में, क्योंकि लंबा है। अब यहाँ से चलकर आप आएंगे, आज तारीख़ है 10 तारीख को पहुँचेंगे आप मीना अपने खेमों में, और सामान वहाँ पिट्ठू बैग रख दें, रिलैक्स हो जाएं, खाए पिए आराम करें। आज रमी का वक्त फजर के बाद से शुरू होता है, पूरा दिन और पूरी रात, यानी सुबह सादिक तक। अलबत्ता अव्वल वक्त चूँकि सुबह फजर के बाद होता है, लाखों हाजी वो अव्वल वक्त में रमी करके निकलना चाहते हैं जल्दी से, जद्दा वाले, आसपास वाले, इलीगल लीगल सब, तो इसलिए अव्वल वक्त में न जाएं, इसलिए कि जान बचाना फ़र्ज़ है। इसी वक्त आज अव्वल वक्त में ही उसी चक्कर में जो है लोग जान गंवा बैठते हैं। बेहतर है ज़ोहर के बाद आप रमी करने जाएं। लाखों लोग निकल चुके होंगे और आप दू बदू शैतान का मुकाबला करेंगे आमने सामने। 7 कंकरी बड़े शैतान को मारेंगे। शुरू में 2 मिलेंगे, छोटे छोटे पिलर है, उनका नाम छोटा दरमियानी है। आज उनकी रमी नहीं करनी, आज 3 काम आपको एक साथ करने हैं। पहले कंकरी मारना है, फिर कुर्बानी करना है, फिर सर के बाल मुड़ाना है। आप जो है ये पिट्ठू बैग पीछे लगाकर आप सीधे आ जाएं, रमी करते हुए निकल जाएं मक्का मुकर्रमा। अपने कमरे में पहुँचे, वहाँ नहा धोकर आप एहराम उतार दें और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें। होटल मक्का आ जाना। जी, अपने कमरे में खाएं पिएं, कुछ आराम करें और फिर अपनी सहूलत पर अब जाएं हरम। और बेहतर है कि टीवी ऑन करके देख लें हरम की लाइव सिचुएशन क्या है। जब वहाँ भीड़ कम हो उस वक्त आप हरम जाने की तैयारी करें। हरम जाने के बाद अब पहले 7 चक्कर लगाएंगे काबतुल्लाह के, और 7 चक्कर में पहले 3 चक्कर में अकड़ के चलना है, अगरचे एहराम नहीं है, क्योंकि हर वो तवाफ जिसकी बात सही होती है उसके पहले 3 चक्कर में अकड़ के चलना होता है। एहराम है तो एहराम नीचे निकालेंगे, नहीं है क्योंकि एहराम तो उतर चुका जी, अपने कपड़ों में अकड़ के चलेंगे, कंधा खाली नहीं करना क्योंकि एहराम नहीं, समझ गए। उसके बाद आप सफ़ा मरवा के दरमियान हज की सही करेंगे 7 चक्कर। ये हो गए हज के अरकान पूरे, तवाफ़ ज़ियारत पूरा हो। यहाँ एक बारीक सा मसला है, उसको समझ लें। बहुत से नौजवान बच्चे, जोड़े जो कपल होता है, वो मीना से आते हैं मक्का, और मक्का मुकर्रमा जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कमरा भी खाली, थके हुए भी हैं, हज भी पूरा हो गया, एहराम भी खुल गया, तो मियाँ बीवी मोहब्बत की मुलाकात कर लेते हैं। हालांकि ये अभी हराम था उनके लिए। एहराम तो खुला है लेकिन बीवी अभी शोहर पे हलाल नहीं हुई, इसलिए कि तवाफ़ ज़ियारत बाकी है। वो होती है हलाल तवाफ़ ज़ियारत के बाद। तवाफ़ ज़ियारत से पहले शोहर ने बीवी की ज़ियारत कर ली, यानी वो मामला कर लिया, तो सज़ा भी बहुत बड़ी है। 7 हिस्से वाला बड़ा जानवर ऊँट, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए इस ताल्लुक़ से ज़रा एहतियात बना के रखें। अब हरम गए और हरम जाकर तवाफ़ कर लिया। अब अगर मौका है तो कमरे आए या हरम से सीधे मीना चले जाए। अलबत्ता छतरी, चप्पल की थैली, पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें, समझे। इसको अपने कमरे से ही लेकर चले हरम, और पैसे तो आपके साथ हैं ही जेब में, क्योंकि आप अपने कपड़े पहने, वहीं से आप गाड़ी पकड़ के सीधे जो है मीना पहुंच जाएं। मीना में अब जो है 11वीं की रात आपको गुजारनी है, 11वां का दिन गुजारना है। 10 का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो गुजारनी है। और दूसरे दिन आपको रमी करनी है 3 शैतानों, लेकिन रमी का वक्त है ज़वाल के बाद। दूसरे दिन और तीसरे दिन ज़वाल के बाद वक्त शुरू होता है। बहुत से लोग गैर मुक़ल्लिद किस्म के लोग हैं, वो बताते हैं 24 घंटे रमी कर सकते हैं। हरगिज़ नहीं। अगर देखा देखी आप करके भी आ गए तो वक्त शुरू होने पर दोबारा करना होगा, वरना दम देना पड़ेगा।
तो दूसरे दिन अव्वल वक्त कौन सा है? जवाल के बाद। लिहाजा बेहतर है कि अव्वल वक्त में न जाएं, वरना वही जो है कुचलम कुचली हो जाएगी। बेहतर है कि आप असर के बाद जाएं, ठीक है। रमी करने के बाद फिर अपने खैमों में मुड़ जाएं। और 12वीं तारीख को फिर जवाल के बाद वक्त शुरू होगा, असर के वक्त आप जाएं रमी करके, और अब जो है रमी करके सीधे मक्का आ जाएं। अगर 12वीं तारीख को आप रात वहीं रुक गए, सुबह शादी का वक्त हो गया, अब 13वीं की रमी भी आप पे वाजिब हो गई, ठीक है। आप अपने कमरे में आ जाएं। अब आखिरी हज का एक काम बाकी है, वो है तवाफ़ वदा। ये वाजिब है, अगर नहीं करेंगे तो दम देना पड़ेगा। बेहतर यह है कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद जितना जल्दी हो सके सेहत की हालत में तवाफ़ वदा करके एक फरीज़ा पूरा कर लें, ताकि मुकम्मल हज हो जाए। तो अल्लाह न करे लेट किया हमने, कोई गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, अब इस तकलीफ़ की हालत में तवाफ़ करना पड़ेगा। इससे बेहतर है सेहत की हालत में ये फरीज़ा पहले अदा करना। ये हो गया मक्का मुकर्रमा और हज के 5 दिन पूरे। मदीना तैयबा में जब आप पहुँचे, नहा धो के एक जोड़ी कपड़े जो दिए थे आपको वो पहन लें, खुशबू लगा लें, मस्जिद नबी आए, हुजूर अक़दस वसल्लम की रोज़े की जाली के सामने खड़े होकर हाथ लटके हुए हों और कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। 3-4 मरतबा ये पढ़ लें और उसके बाद ये भी पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। हुजूर के सामने जब कुफ़ार और मुशरिकीन आके ये कहते थे या मोहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सहा, तुमने सही कहा, तुमने मेरी गवाही दी और मैं क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही दूँ। तो हमारा अक़ीदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अतर के अंदर हयात हैं। जब हम ये कलमा पढ़ेंगे तो उसको सुनेंगे और कहेंगे प्यारे अल्लाह, बांसवाड़ा से, ये निज़ामाबाद से, हैदराबाद से ये हाजी आए थे, मेरे रोज़े पर सलाम किया था और कलमा भी सुनाया था और मैंने सुना था, मैं गवाह हूँ, ये मोमिन है, इनको बख्श दीजिए। फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। अस्सलामु अलैकुम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से आपको बेहतरीन बदला देगा। एक कदम और आगे बढ़ेंगे, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला पूरी उम्मत की तरफ से आपको बेहतरीन बदला देगा। ये करके आप बाहर निकल जाएं। सामने जन्नतुल बकी है, जिसमें हीरे और जवाहरात से ज़्यादा कीमती अज़वाज मुतहरात, बनाते ताहिरात, जी साहबा और साहबियात मदफून हैं। असर बाद और फजर बाद थोड़ी देर के लिए खुलता है, वहाँ जाए सलाम करें, इसाले शौक़ करें। मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद है, मस्जिद अक़ूबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन वहाँ जाया करते थे। लिखा हुआ है कि जो आदमी अपने कमरे से, अपने घर से सफाई सुथराई करके यहाँ आए और कोई नमाज़ पढ़े, 2 रकात पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको एक उम्रे का सवाब देते हैं। तो आप रोज़ाना मस्जिद नबी में फजर पढ़ें और शेयरिंग टैक्सी पकड़ें, 2-2 3-3 रियाल मांगते हैं, आप वहाँ जाएँ, वहाँ इशराक पढ़ें और फिर वापस आ जाएँ, तो रोज़ाना मदीने में रह के उम्रे के सवाब मिलेंगे। और जबल उहद है, शुहदाए उहद को सलाम करें। लाने के लिए 2 चीज़ें हैं, मक्का मुकर्रमा से ज़मज़म और मदीना मुनव्वरा से खजूर और हुजूर का दर्द गम, ये चीज़ लेकर आए। बस हो गया, ये हज और उम्रा है, कोई मुश्किल नहीं है। याद रखना, अहकाम तो गिने चुने हैं, 6 वाजिबात हैं, 3 फ़राइज़ हैं और सबको एक जगह करना है, एक ही टाइम में करना है और जैसे सबको करना है वैसे ही करना है। ये तो देखा देखी भी हो जाएगा, लेकिन असल ये है कि हम दिल बना कर जाएँ, दिल बना कर जाएँ, दिल में कैफियत लेकर जाएँ, ताकि पूरे हज के अरकान से फ़ायदा उठा सके और ये अहद करके जाएँ, प्यारे अल्लाह, ये मैं मजबूत स्टील का अहद करता हूँ कि अल्लाह मैं अब आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। बहुत छोड़ पकड़ की, बहुत तोड़ धाम की, मेरे प्यारे अल्लाह अब नहीं करना, अब तो वैसा ही करना है जैसा आपने कहा है, वैसा ही चलना है जैसे चलना आपको पसंद है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके नेक बंदे तो अल्लाह 2-2 पैसे जमा कर करके आज वो दिन आपने उनको दिखाया कि आपके दरबार के लिए उनका सिलेक्शन हो चुका। अल्लाह जी, आफियत के साथ अपना कुर्ब अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। कितने हाजियों के साथ हज्जने हैं, टूटे हुए दिल वाली माँ बहनें हैं, प्यारे अल्लाह, जब उनको पता चला होगा हमारे भाई, हमारे शोहर हज के लिए जाना चाह रहे हैं,
बीवी ने भी खामोशी से बड़े अदब से कहा होगा क्या आप अकेले चले जाएंगे, आप हमें लेके नहीं जाएंगे। और फिर शौहर ने कहा होगा कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना इंतज़ाम किया, मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि तुम्हें लेके जाऊं। तो बीवी ने कहा होगा मेरे सारे ज़ेवरात मैं बेचती हूँ और मैं अपने अम्मी से अपने भाईजान से कुछ कर्ज लेती हूँ, अल्लाह के लिए मुझे भी साथ लेके चलो। मेरे प्यारे रब, टूटी हुई दिल वाली औरत वो भी साथ हो गई है। मेरे प्यारे रब, अल्लाह आपकी रहमतें और मददें और बरकतें कमज़ोर दिलों के साथ होती हैं कि अल्लाह कमज़ोर औरतें, बूढ़े अफराद साथ में जा रहे हैं कि अल्लाह सबको हज को कबूल करना, कि अल्लाह इस हज को पूरी उम्मत की तकदीर के संवरने और बनने का जरिया बना। कि अल्लाह रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, रियाकारी के नापाक जज्बे से हिफाजत फरमा, तक़वा और पाकीज़गी अता फरमा। अल्लाह हम सब कैसा बना दीजिए, हम आपको पसंद आ जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशा